अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वही हुआ है जो आपको बताया था कि किसी वक्त भी ईरान पर हमला हो सकता है और ये हमला बड़ा ख़तरनाक होगा। तैयारियों से ही पता चल गया था। जिस तरह से अमेरिका ने कुवैत से अपने लोगों को निकाल लिया था और फिर बहरीन से भी निकाल लिया था, इराक़ भी खाली करने का कह दिया गया था। तो मैंने आपको बताया था कि अगले 24 घंटे बहुत अहम हो सकते हैं। अगर ईरान पर हमला हो गया तो मिडल ईस्ट का क्या रिस्पॉन्स होगा, वो तो ट्रंप के दौरे के बाद पता चल गया था। पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल होगा वो भी आपको बता दिया था कि आर्मी चीफ अमेरिका के दौरे पर हैं और अमरीकियों ने जिस तरह से आर्मी चीफ की तारीफ़ की है, ज़ाहिर है उनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तानी भी इस सारी सिचुएशन के अंदर न्यूट्रल रहें। फिर रात को हामिद मीर का एक क्लिप भी सामने आया जिसमें बताया गया था कि हामिद मीर ये दावा कर रहा है कि अगर ईरान तक इसराइल पहुंच गया तो फिर वो पाकिस्तान पर भी पहुंचेगा, पाकिस्तान किसी गलत फहमी में ना रहे। बहरहाल अब अगर मगर ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ये हो सकता है, सब कुछ हो चुका है। ईरान पर अटैक हो चुका है, ईरान की न्यूक्लियर साइट तबाह कर दी गई है और ईरान ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया है कि जी हाँ हमारे लोग भी मारे गए हैं और हमारा जो नतंज की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी वो तबाह हो चुकी है। तेहरान को भी निशाना बनाया गया है, सिविलियन आबादी को भी निशाना बनाया गया है। इसके अलावा ईरान के आर्मी चीफ भी इस हमले में मारे गए हैं। इसके अलावा ईरान के जो बाकी कमांडर्स हैं IRGC के रेवोल्यूशनरी फोर्स के, वो भी इस हमले में मारे गए हैं। ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं वो भी शहीद हुए हैं और भी दीगर अहम शख्सियात जो हैं वो मारी गई हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ईरान की सिक्योरिटी और इसराइल की आप कह लें कि जो इंटेलिजेंस है, इसराइल की इंटेलिजेंस परफेक्ट इंटेलिजेंस और ईरान की गफलत नज़र आती है। इस पर सवालिया निशान उठता है। आपको पता था हमला होने वाला है। हमारे जैसे आम से सहाफ़ी अब उनको अंदाज़ा था कि ये हमला होने वाला है, तो क्या ईरान जो जंगों के अंदर घिरा हुआ है, ईरान को नहीं पता था, तो क्या अपने अहम तरीन एसेट्स उनको बंकरों के अंदर या महफूज जगहों पर मुंतकिल नहीं करना चाहिए था? और ईरान को तो पहले भी हाथ लग चुका है। इस्माइल हानिया हमास के सरबरा जब वो ईरान गए तो देखें कमरे के अंदर, और सिर्फ उनके कमरे के अंदर अटैक करके उन्हें मारा गया था। इससे पहले इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर तबाह हुआ, उससे पहले लबनान के अंदर बंकरों के अंदर बैठे हुए हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया। तो क्या ईरान को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, या ईरान ने इस सब को फॉर ग्रांटेड लिया और अब कितना बड़ा नुकसान हुआ है? जनरल कासिम सुलेमानी के बाद ये सबसे बड़ा नुकसान है। जिस तरह से सन 2020 के अंदर जनरल कासिम सुलेमानी को अमरीकियों ने मारा था, उस वक़्त भी डोनाल्ड ट्रंप का दौर था। और अब हैरान कुन बात क्या है, एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि देखें ये वन साइडेड हमला है, हम इसमें मुलविस नहीं हैं। दूसरी तरफ इंकशाफ ये सामने आया है कि ये हमला मिसाइल अटैक करने के लिए इसराइल ने अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं की, बल्कि उन्होंने इराकी एयर स्पेस को इस्तेमाल किया है। और इराक किसके कंट्रोल में है? अमेरिका के कंट्रोल में। लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर अमेरिका का हाथ नहीं था, बल्कि फुल फ्लैज अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है। बहरहाल अटैक हो चुका है, तबाहियां हो चुकी हैं। अगला मंजरनामा जो बनेगा वो बड़ा ख़तरनाक है। ईरानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इसमें मारे गए हैं, जनरल बाकिर शहीद हुए हैं। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। आयतुल्ला अली खामनाई जो ईरानी रहबर हैं, ईरानी सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने हंगामी तौर पर इजलास तलब किया है और उन्होंने बदला लेने का कह दिया है। उन्होंने कहा है कि खून का बदला खून, और जाहिर है ये मामूली हमला इसको मत समझें, ये डायरेक्ट अटैक है। इससे पहले जितने भी ईरान की प्रॉक्सीज काम करती थी, इधर से इसराइल उनकी प्रॉक्सीज पर अटैक करता था। जैसे उन्होंने दमिश्क के अंदर हमला किया ईरानी कौंसल खाने पर, उसके बदले में फिर ईरान ने 300 मिसाइल मारे थे। अब एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पर डायरेक्ट हमला किया, जैसे भारत ने पाकिस्तान पर डायरेक्ट हमला किया। अब भारत का सिनारियो ज़रा डिफरेंट है, वो पाकिस्तान का पड़ोसी है, जबकि इसराइल ने दूर से हमला किया और कामयाब हमला है। आप इसको कह सकते हैं कि ये कामयाब हमला है, उन्होंने आर्मी चीफ को मार दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब जो इसका रिस्पांस होगा, एक तो खबर ये है, उन्होंने कहा है कि इसराइल अब ईरान के हमले के लिए तैयार है और ईरान का इसराइल पर 100 से ज़ायद ड्रोन से हमला है। यानी ईरान की जानिब से रिटेलिएशन शुरू कर दी गई है। ईरान की जानिब से जवाबी जो हमला है वो इस वक्त कर दिया गया है। अब होगा क्या, अब मैं आपको बता दूं, रूस इसमें उतरेगा,
चाइना इसके अंदर आएगा, नॉर्थ कोरिया वगैरह आएंगे, यानी ये जो एक ब्लॉक है ये पूरा का पूरा इस जंग में उतर आएगा। देखना ये होगा कि पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है। कुछ खबरें मेरे पास ऐसी हैं जिसके अंदर ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने, ये खबर है कि पाकिस्तान हैज़ एक्टिवेटेड हैवी एयर डिफेंस एंड फाइटर यूनिट्स नियर द न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ऑन ईरान बॉर्डर, के पाकिस्तान को भी ख़तरा पैदा हो गया कि अगर ईरान का न्यूक्लियर जो साइट है वो तबाह हो सकती है तो हम पर भी हमला हो सकता है। देखें, पाकिस्तान इसराइल को हमेशा से खटकता है, ये अलग बात है पाकिस्तान के अंदर इसराइल के हिमायती मौजूद हैं, लेकिन खटकता ज़रूर है। 1988 में जब पाकिस्तान ने एटमी ताकत बनने का अभी ऐलान नहीं किया था, उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान का एटमी प्लांट तबाह करने की कोशिश की थी भारत के साथ मिलकर। वो तो CIA ने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया और वो बच गए। बहरहाल अब ये कुछ गैर मुस्तनद खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने वो सारी चीज़ें ग्राउंड करना शुरू कर दी हैं और इसराइली आबादी पर बहुत बड़े पैमाने पर बताया जा रहा है कि ईरान हमले कर रहा है। बड़ी तादाद में बच्चे, औरतों वगैरह की ईरान के अंदर शहादतों की इस वक्त इत्तलात आ रही हैं और सऊदी अरब की जानिब से ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत की गई है, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अरब ममालिक मजम्मत ही कर सकते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इसराइल को एक तो ये था कि ये जो पिछले 2 सालों से जंग चल रही है ना गजा की, इसके पीछे ईरान है, हमास को ईरान असला दे रहा है। बहरहाल अब सूरत हाल क्या है, लुबनान से वैसे तो सैयद हसन नसरुल्लाह की जो तंजीम थी उसको तो कमज़ोर कर दिया गया, लेकिन वहाँ से अब ईरान जवाब दे सकता है। यमन के हवाले से जो है वो खबरें आ रही थी कि फ़ौजी मशकें वहाँ पर शुरू हो गई हैं, हज़ारों मिसाइल वहाँ से लॉन्च किए जा सकते हैं और वहाँ पे जंगी मशकें पहले से तैयार थीं और ईरान की जानिब से डायरेक्ट अटैक हो सकते हैं। सीरिया, शाम के अंदर से जब से बशार अल असद की हुकूमत गई है तो वहाँ पे ईरान का जो इन्फ्लुएंस था वो कम पड़ा है। बहरहाल वहाँ से भी ईरान अब अटैक कर सकता है। तो ये जो जंग है ये अब महदूद नहीं रहेगी। ये जंग जो अब शुरू हो गई है, डायरेक्ट अटैक हुआ है, किसी मुल्क पर डायरेक्ट हमला है तो तैयारी के साथ हुआ है, ऐसा भी नहीं है। ये जो ट्रंप का चक्कर है ना कि एक तरफ उन्होंने मुज़ाकरात के पीछे लगाया हुआ था, मुज़ाकरात, दूसरी तरफ ट्रंप तैयारियां कर रहे थे मुख्तलिफ ममालिक में। पहला दौरा मिडल ईस्ट का ही उन्होंने क्यों किया कि ये जो अरबी शरबी हैं ये ईरान के पीछे खड़े ना हों, ये सर ना उठाएं, और फिर अचानक से पाकिस्तानी आर्मी चीफ की तारीफें होना शुरू हो गई। बहरहाल ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं। नेतन्याहू की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उनकी जानिब से तस्दीक की गई है, कहते हैं कि हमने कामयाब अटैक किया है, हमने बड़े बड़े टारगेट्स हिट किए हैं और आज हमने तारीख की सबसे बड़ी फतह हासिल किया। बहरहाल जो भी इस हवाले से सूरत हाल होगी वो हम अपनी फर्दर वीलॉग्स के अंदर आपको बताते रहेंगे कि कितना ईरान का मजीद नुकसान हुआ है, क्या डिटेल्स आ रही हैं और ईरान की जानिब से अब क्या जवाब दिया जा रहा है, कितना इसराइल का नुकसान हो रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि इन्होंने वेस्ट एरिया के अंदर इसराइल ने अपना आयरन डोम जो सिस्टम है उसे एक्टिव कर दिया है सारे सिग्नल्स से कि वो किसी वक्त भी अटैक करने जा रहे हैं। लेकिन ये ईरान की गफलत थी कि जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा अपना नुकसान करवा लिया है। यानी एटमी फैसिलिटीज़ को तो छोड़ ही देना, जो इतने बड़े अपने जो साइंसदान हैं, जिस तरह से पहले भी मोहसिन फ़खरीज़ादा जो कि एक बड़े अच्छे न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको शहीद किया, कासिम सुलेमानी को शहीद किया गया। तो ये ईरान के बहुत बड़ा नुकसान है। और अगर अब भी ईरान ने खामोशी इख्तियार की, देखें जब कासिम सुलेमानी पर अटैक हुआ था उस वक्त ईरान ने इराक के अंदर अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया था, लेकिन कोई बड़े पैमाने पर वो जवाब नहीं दे पाए थे। जब अंदर घुस के इसराइल ने इस्माइल हानिया को मारा उस वक्त भी वो कोई बड़ा मौसर जवाब नहीं दे पाए थे। फिर जब दमिश्क के अंदर उनके कौंसलर जनरल पर हमला हुआ और कई लोग मारे गए, इवन अहम तरीन जनरल मारा गया, उस वक्त भी वो मिसाइल उन्होंने मारे थे और कहा गया कि ये बस एक सिंबॉलिक अटैक था ताकि बताया जा सके कि ईरानी मिसाइल इसराइल तक पहुंच सकते हैं। तो अब अगर ईरान ने खामोशी इख्तियार की, पीछे हटा, तो फिर इसका मतलब यह है कि ईरान का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। और एक ऐसी सूरत हाल में जब पूरी इस्लामी दुनिया खामोश है, अकेला ईरान खड़ा है और ईरान अगर हमला नहीं करता तो फिर ईरान को इसराइल और दीगर जो सेहूनी ताकतें हैं उनकी जानिब से सरप्राइज मजीद दिया जा सकता है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।